हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएड 4 सेमेस्टर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रीवियस ईयर जो 2021 अक्टूबर का है, इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3, 16 मार्क्स का है। और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, जो कि 24 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्न पर लघु टिप्पणी कीजिए। पहला है हमारा एडजस्टिव गाइडेंस एंड मैल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन, यानी समायोजी मार्गदर्शन एवं अव्यवस्थित बच्चे। तो जब हम शॉर्ट नोट के बारे में बात करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन तो पूरा ही देना है, लेकिन शब्दों की संख्या थोड़ी कम ही रखेंगे। तो वही जैसे मैं हर बार शुरू करता हूँ उसका अर्थ परिभाषा के साथ, कि अर्थ परिभाषा किसकी? एडजस्टिव गाइडेंस की और मैल एडजस्टमेंट स्टूडेंट की। दोनों के बारे में जनरल चीज़ें बताएंगे मीनिंग डेफिनेशन के साथ, और अपने जो नोट है उसे अपने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट करेंगे। फिर सेकेंड आता है हमारा सोशियोमेट्रिक टेक्निक, समाजमितिक तकनीकी। तो समाजमितिक तकनीकी के बारे में बताएंगे, कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, क्या प्रयोग होता है, क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा इसको शॉर्ट नोट में हमें मेंशन करना पड़ेगा सोशियोमेट्रिक टेक्निक को। फिर बात आती है रोल ऑफ फील्ड ट्रिप्स, क्षेत्र भ्रमण। इसे एजुकेशन टूर कह सकते हैं, एक्सकर्शन प्रोग्राम कह सकते हैं, नहीं तो फील्ड ट्रिप्स तो है ही। तो अगर क्वेश्चन किसी और नाम से भी आता है तो भी हमें यही एक्सप्लेनेशन देना है जो कि हम फील्ड ट्रिप का दे रहे हैं। देखा जाए तो तीनों चीज में डिफरेंस तो है, लेकिन ऊपरी तौर पर देखा जाए तो तीनों के जो बेसिक प्रिंसिपल है कि बच्चों को उस जगह, उस स्थान पर ले जाकर वो चीज के बारे में बताया जाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग, वैयक्तिक परामर्श की विशेषताएं। तो वही मीनिंग डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग। यहाँ पर हम इंडिविजुअल काउंसलिंग को एक साथ भी ले सकते हैं, या पहले काउंसलिंग के बारे में बताएं और फिर जब हम इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग पर पहुंचे तो साथ में इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बात आती है सेक्शन बी की। एक क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 3, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पहला आता है हमारा डिफाइन एटीट्यूड स्केल, यानी मनोवृत्ति मापक्रम। सेक्शन बी में आते हैं तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहले हमें अर्थ परिभाषा ही बतानी है कि मनोवृत्ति क्या है। जब हम मनोवृत्ति के बारे में बताएंगे, एटीट्यूड के बारे में बताएंगे, तभी हम उसके स्केल के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो पहले एटीट्यूड बता दिया, फिर इसके मापन के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती है, कैसे लाई जाती हैं, कैसे हम उनका मूल्यांकन कर पाते हैं, मापन कर पाते हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें मेंशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ केस स्टडी, विषय अध्ययन की अवधारणा। तो पहले हमें केस स्टडी बतानी पड़ेगी। केस स्टडी होती क्या है, केस क्या है। जब केस होगा तभी हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो पहले केस स्टडी को समझाएंगे, उसके बाद हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे केस स्टडी के कंसेप्ट को, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है केस स्टडी की, जितने भी स्टेप्स होते हैं हमारे केस स्टडी में, वो पूरा डिस्क्रिप्शन में हमें अपने आंसर में मेंशन करना है। देन डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के सिद्धांत। तो वही पहले मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद उसकी टेक्निक, उसकी इम्पोर्टेंस,
उसके एप्लीकेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स और उसके प्रिंसिपल्स। यहाँ पर उन्होंने सीधा प्रिंसिपल्स पूछा हुआ है, तो हम मीनिंग डेफिनेशन के बाद सीधा प्रिंसिपल्स पर भी जा सकते हैं कि हाँ, काउंसलिंग के लिए ये प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन सी, लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन में बात आती है 5 प्रश्नों में से किसी 2 का उत्तर देना है, 24 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन के आधार क्या है, और डिस्कस फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल यानी कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार, मार्गदर्शन के जो आधार है, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार, उनके पर पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। तो वही चीज आती है कि पहले हमें गाइडेंस बतानी है प्रॉपरली, मीनिंग डेफिनेशन के साथ, जनरल कंसेप्ट बताएंगे, इसकी टेक्निक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये कितने टाइप्स की होती है। यानी गाइडेंस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे और फिर हम उसके लिए दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल और मनोवैज्ञानिक आधार जो है परामर्श के, गाइडेंस के, वो पूरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस, एरियाज ऑफ गाइडेंस, स्कोप, नेचर, ये वही चीजें हैं। इस तरीके से भी हम अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन टेस्टिंग डिवाइस ऑफ गाइडेंस, enumerate its types, discuss aptitude test with strength and limitations, कि मार्गदर्शन के परीक्षण उपक्रमों की व्याख्या करनी है, इसके प्रकार की गणना करनी है, अभिवृत्ति परीक्षण का इसकी शक्तियों और सीमाओं के साथ विवेचना करना है। तो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने गाइडेंस भी पूछ लिया, एप्टीट्यूड भी पूछ लिया और टेस्ट के स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस भी आ गए। तो वही गाइडेंस के बारे में बताएं, एप्टीट्यूड के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीजें इंक्लूड हो रही हैं हमारी, तो दोनों के बारे में बता देंगे। अगर एप्टीट्यूड के साथ हम एग्जाम्पल्स भी यूज कर ले तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फिर एप्टीट्यूड की मेजरमेंट टेक्निक्स क्या है, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है जब हम किसी भी टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। लास्ट में जो क्वेश्चन में भी पूछा गया कि आप इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी बतानी है। तो किसी भी टेस्ट की, खासकर एप्टीट्यूड टेस्ट की जो हम एग्जांपल में लेकर चल रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी प्रॉपर्ली मेंशन करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ होम विजिट एंड ऑब्जर्वेशन, कि मार्गदर्शन की तकनीकों की व्याख्या करनी है, गृह भ्रमण और प्रेक्षण की महत्ता को समझाना है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस, ऑल टेक्निक्स, जितने भी प्रकार की गाइडेंस फॉर्म फॉलो करते हैं, जितने भी टाइप्स टेक्निक्स हैं गाइडेंस की, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है और मेनली फोकस करेंगे होम विजिट एंड ऑब्जर्वेशन पर। तो सभी टेक्निक्स के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना है हमें वो होम विजिट और ऑब्जर्वेशन पर दिया जाएगा। इसके बाद बात आती है डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, एन्यूमरेट काउंसलिंग थ्योरीज, डिस्कस एनी थ्योरी इन डिटेल। तो काउंसलिंग यानी परामर्श की प्रक्रिया की पूरी व्याख्या करनी है, परामर्श के सिद्धांतों की गणना करनी है और किसी एक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करनी है। तो एक ही क्वेश्चन देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। परामर्श की प्रक्रिया की व्याख्या हो गई,
उसके सिद्धांतों की गणना भी हो गई और किसी एक पर विस्तृत विवेचना करनी। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, वही काउंसलिंग के बारे में बताएंगे, उसकी टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स है जनरल बताएंगे, देन इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसकी जितनी थ्योरीज है। यहाँ पर किसी स्पेशल थ्योरी का नाम नहीं लिया हुआ है, तो आप एक थ्योरी जो भी आपको बेस्ट लगे, जो आपको प्रॉपरली याद है, उसे मेंशन कीजिएगा। काउंसलिंग विद एग्जांपल, ब्रीफली एक्सप्लेन एंड वन ऑफ देम, और किसी भी एक थ्योरी का हमें पूरा डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली इसमें मेंशन करना है। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन काउंसलिंग इंटरव्यू, डिस्कस क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंटरव्यू विद इलस्ट्रेशन, कि परामर्श साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, एक साक्षात्कारकर्ता के गुणों एवं दायित्वों का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो पहले हमें काउंसलिंग इंटरव्यू के बारे में बताना पड़ेगा और उसके कंसेप्ट को, इंटरव्यू के उसमें इंटरव्यूअर की जो क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। तो हम काउंसलिंग इंटरव्यूअर ले रहे हैं और उसमें जो इंटरव्यूअर है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी क्वालिटीज, तो सारी चीजें उन्होंने एक ही क्वेश्चन में मेंशन कर दी है। ये हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो हमने सॉल्व करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।